Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the reaction of alcohol or phenol with acid chloride is carried out in the presence of pyridine in order to, यानी हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जब कोई अल्कोहल या फिर फिनॉल हमारे एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है pyridine की प्रेजेंस में, तो हम ये कि मतलब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि क्या क्या होता है जब हम pyridine की प्रेजेंस में एसिड क्लोराइड और अल्कोहल फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं। तो आओ सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल एंड एसिड क्लोराइड। तो हमें इस रिएक्शन की जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हम रिएक्शन ये लिख लेते हैं। तो हम लेट अस अज्यूम कि हमारे पास कोई अल्कोहल है ROH, हमने उसका रिएक्शन करवाया एसिड क्लोराइड R-COCl के साथ। तो हमारा यहाँ पे जब हम pyridine डालते हैं तो रिएक्शन होता है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए। हमारा रिएक्शन जो होता है वो होता है हमारे यहाँ बनता है एक एस्टर जो कि हो गया ये, और हमारा निकलता है HCl। तो जो हमारी जो pyridine होती है ना, ये जो हमने pyridine लिखी है अपनी, ये बेसिक इन नेचर होती है। तो इस pyridine को हम इसीलिए डालते हैं ताकि ये जो pyridine है हमारी, ये HCl को न्यूट्रलाइज कर पाए, न्यूट्रलाइजेशन इसका कर पाए, इसीलिए हम pyridine डालते हैं हमारे इस रिएक्शन में। और तो इसलिए हम जो ऑप्शन देखते हैं कि न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि मतलब ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि HCl हम इसलिए डालते हैं कि HCl हम pyridine इसलिए डालते हैं कि हमारा HCl न्यूट्रलाइज हो जाए। और दूसरी बात ये होती है कि जो हमारा इक्विलिब्रियम होता है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है pyridine डालने की वजह से। तो ये बात भी हमारी बिल्कुल सही है। तो हमारा जैसे ऑप्शन सी में दे रखा है कि बोथ ए एंड बी, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन सी, क्योंकि हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही करेक्ट हैं। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।